गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का चैप्टर 1 रीड करेंगे। थिंग्स लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। चीज़ें जो सजीव होती हैं और निर्जीव होती हैं। सजीव वस्तुएं जो सांस लेती हैं, फील करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, जिनकी लाइफ साइकिल होती है, जो ब्रीथ लेती हैं, ईटीसी। अदर जो होती हैं वो सब नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं। वी सी अ नंबर ऑफ थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। क्रेचर जीव जैसे पीकॉक, स्पैरो एंड हॉर्स हैव लाइफ। इन सभी का जीवन होता है। हमें पता है जीवन जीने के लिए हमें एयर वाटर, फूड सबकी आवश्यकता होती है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वे एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। ऑन देयर आउन इन सर्च ऑफ प्लेस टू अनदर। ऑन देयर आउन इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो अपने खाने की तलाश में और अपने शेल्टर, छाया जिसे कहते हैं, घर जिसे कहते हैं, उसकी तलाश में यहाँ से वहाँ जाते हैं। सच क्रिएचर आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। ऐसे जीवों को हम सजीव लिविंग थिंग्स कहते हैं। थिंग्स लाइक बेंच, चिमनी एंड लाइट आर लाइफलेस। बेंच, चिमनी या लाइट, बेटा इनका कोई जीवन नहीं होता। बिकॉज ना तो ये खाना खाते हैं, ना पानी पीते हैं, ना इन्हें ज़िंदा रहने के लिए सांस लेने की आवश्यकता होती है, ना ही ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ना ही इनकी कोई लाइफ साइकिल होती है। दे कैन नॉट मूव ऑन देयर आउन। ये अपने आप कहीं भी चल के नहीं जा सकते। जैसे यदि अगर बेंच मान लो सेकंड क्लास में रखी है, तो क्या वो थर्ड क्लास में अपने आप चल के चली जाएगी जैसे हम चले जाते हैं? जैसे टीचर्स एक क्लास से दूसरी क्लास में पीरियड्स लगते हैं तो वो पढ़ाने जाते हैं, या जिस प्रकार से आप अपने घर से स्कूल में पढ़ने आते हैं, क्या बेंच भी एक जगह से दूसरी जगह पर अपने आप जा सकती है? क्या चिमनी अपने आप जल सकती है? क्या लाइट अपने आप जल सकती है? नहीं। They need some external force to move from one place to another. इसे एक जगह से ले जाने दूसरी जगह पर ले जाने के लिए किसी ना किसी को मतलब ये काम करना पड़ता है। उसे यदि यहाँ से वहाँ ले जाना है तो किसी ना किसी को लेके जाना पड़ता है। Such things are called non-living things. ऐसी चीज़ों को हम निर्जीव वस्तुएं कहते हैं बेटा, नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। ठीक है। बेंच एंड चिमनी रिमेन एट देयर प्लेस अनलेस समबडी पुशेस इट। फैन रिमेन स्टेशनरी अनलेस द इलेक्ट्रिक स्विच इज ऑन। तो ये जो चीज़ें होती है बेटा, ये नॉन लिविंग थिंग्स होती है। सच एग्जाम्पल्स बुक्स, चेयर, बेंच, चिमनी, लाइट, ईटीसी। प्लांट्स कैन मेक देयर आउन फूड। हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना अपने आप बनाते हैं। दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। वो खाने की तलाश में यहाँ से वहाँ नहीं जाते हैं ना, वो अपना खाना अपने आप बनाते हैं। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब बेटा नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं
निर्जीव वस्तु होती हैं वो भी दो प्रकार की होती हैं। किस प्रकार से होती है? एक तो होती है बेटा मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स, एक तो आदमियों के द्वारा बनाई गई चीज़ें, और एक होती है बेटा नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स जो प्रकृति के द्वारा बनी हुई होती है। अब मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है? आइए अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। थिंग्स लाइक बुक, वैन, बैट, बॉल एंड गारमेंट्स आर मेड बाय मैन। चीज़ें जैसे बुक्स, वैन, बैट, तबला, बॉल, ये देखिए ये फिगर्स में दिखाई दे रहा है आपको। ये सब चीज़ें क्या होती है बेटा? बुक किसने बनाई है? मैन ने बनाई है। बैट किसने बनाया है? मैन ने बनाया है। वैन किसने बनाई है? मैन ने बनाई है। तबला किसने बनाया है? मैन ने बनाया है। बॉल किसने बनाई है? मैन ने बनाई है। तो ये सब चीज़ें क्या होगी बेटा? मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स क्यों है? क्योंकि हमें पता है नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है? निर्जीव वस्तु होती है। क्या आपने कभी किसी बुक को ग्रोइंग करते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी बैट को खाना खाते हुए देखा है? क्या आपने किसी वैन को वाटर पीते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी तबला को ब्रीथ करते हुए देखा है? या आपने कभी क्या किसी बॉल को फील करते हुए देखा है? नहीं। इन सब ये जब एक्टिविटी जिसमें होती है वो क्या होती है बेटा? जो एक्टिविटी होती है जो मैंने अभी बताई वो तो लिविंग थिंग्स होती है, और ये नहीं होती है तो वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। नेक्स्ट देखेंगे अब हम नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। Things like the stars, the moon and the planets. स्टार्स होते हैं बेटा तारे, मून चंद्रमा, प्लैनेट्स जो हमारे ग्रह होते हैं, ऑक्यूर इन नेचर, ये प्रकृति के द्वारा ही बनाए हुए होते हैं। दे आर मेड बाय नेचर, किसने बनाया है इन्हें? प्रकृति ने बनाया है। सच थिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, इसीलिए हमें प्रकृति के द्वारा जो बनाई गई चीज़ें होती है उसे हम नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो आपने देख लिया कि थिंग्स जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? जो वाटर पीती है, फूड खाती है, ब्रीथ करती है, फील करती है, रिप्रोड्यूस करती है, जिनकी लाइफ साइकिल होती है, वो क्या होती है? लिविंग थिंग्स होती है। और अदर जो होती है बेटा बची हुई जो होती है वो क्या होती है? नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। फिर इन्होंने नॉन लिविंग थिंग्स को भी हमने टू कैटेगरीज में बांटा है, एक तो मैन मेड थिंग्स और एक नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो मैन मेड थिंग्स में तो वो चीज़ें होती है, मैन मेड्स नॉन लिविंग थिंग्स में तो वो चीज़ें होती हैं जो मैन के द्वारा बनाई हुई होती हैं, और नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स वो होती है जो बेटा गॉड के द्वारा, भगवान के द्वारा, नेचर के द्वारा बनाई हुई होती है। सच एग्जाम्पल्स स्टार्स, मून, माउंटेन्स, रिवर, इटीसी। ठीक है, अब देखिए सी द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट डाउन विच आर लिविंग थिंग्स एंड विच आर नॉन लिविंग। See the pictures given below and write down which are living things and which are non-living things. यहाँ पर नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उस पिक्चर्स को देखकर आपको बताना है और राइट डाउन यहाँ पर लिखना है कि ये लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है। बटरफ्लाई, क्या ये पानी पीती है? पीती है। खाना खाती है? हाँ बिल्कुल खाना खाती है, जो फ्लावर्स होता है उसका रस पीती है ये। ठीक है,
ब्रीथ भी लेती है। तो ये क्या हुई, नॉन लिविंग थिंग्स या लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स। एरोप्लेन, टॉयज है ये एरोप्लेन का, जो क्या टॉयज कभी खाना खाता है, पानी पीता है, रिप्रोड्यूस करता है? नो। तो क्या हो गया बेटा ये? नॉन लिविंग थिंग्स। प्लांट्स क्या पानी पीता है? पीता है। खाना भी बनाता है, खाना भी खाता है ये। तो क्या हो गया ये? लिविंग थिंग्स। हमने पढ़ा है कि एयर वाटर सनलाइट से अपना खाना खुद बनाते हैं और हम इसमें पानी भी देते हैं। ठीक है, वो पानी कहाँ चला जाता है? ज़मीन में चला जाता है, इसमें पी लिया उन्होंने। तो ये क्या हुए? लिविंग थिंग्स हुए। हेड, टॉप जो होता है, क्या इसको कभी आपने खाना खाते हुए, पानी पीते हुए, सांस लेते हुए या इसका कोई बेबी देखा है आपने? नहीं देखा। तो क्या हो गया ये? नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम आगे देखेंगे फीचर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स से कौन कौन से फीचर्स होते हैं, हम कैसे पता लगाएंगे कि ये लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है? तो लिविंग थिंग्स ब्रीथ। यदि कोई चीज़ बस सांस लेती हैं तो समझो वो लिविंग थिंग्स हैं। हमें पता चल गया कि ये सांस लेती हैं, हम हैं सांस लेते हैं, आप हो सांस लेते हैं, एनिमल्स सांस लेते हैं, है ना? तो लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती हैं? प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स। ठीक है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स सांस लेती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स, बेटा जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। वो हवा में, उनको एयर की आवश्यकता होती है। किस लिए? ब्रीथ लेने के लिए, इन ऑक्सीजन। और हम ब्रीथ में क्या लेते हैं? कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। एंड ब्रीथ, और हम क्या लेते हैं बेटा? सांस लेते हैं। ऑक्सीजन के द्वारा हम हवा में से सांस लेते हैं। आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या छोड़ते हैं बाहर? हम अपने अंदर तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दे यूज नोज, माउथ एंड लंग्स टू ब्रीथ। हम सांस लेने में किस किस को यूज़ करते हैं? किस किस के द्वारा सांस लेते हैं? अपनी नोज़, नाक के द्वारा, अपना माउथ, अपने मुंह के द्वारा, एंड अपने लंग्स, और जो अपने फेफड़े होते हैं उसके द्वारा हम सांस लेते हैं, उनकी हेल्प से हम सांस लेते हैं। सम एनिमल्स, कुछ जो जानवर होते हैं बेटा, लाइक फिश, जैसे मछली, हैव गिल्स, इनके क्या होते हैं बेटा? गलफड़े होते हैं, गिल्स होती हैं इनके, टू ब्रीथ। तो मछलियाँ किससे सांस लेती हैं? गिल्स से सांस लेती है। हाउ डू फिश ब्रीथ? गिल्स। फिश सांस कैसे लेती है? अपनी गिल्स के द्वारा लेती है। प्लांट्स ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट्स होते हैं सांस में कौन सी गैस लेते हैं? हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। और हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। ठीक है। और प्लांट्स कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, ठीक उसी का उल्टा प्लांट्स करते हैं। वो सांस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। देखिए जो फिगर है नीचे, स्टोमाटा, गिल्स, प्लांट्स। ठीक है। एंड ब्रीथ आउट ऑक्सीजन। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जो हमारे सांस लेने के काम में आती है। इसीलिए बेटा हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? प्लांट्स की जो खाना बनाने का प्रोसेस होता है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो एयर वाटर सनलाइट के द्वारा अपना खाना बनाते हैं, ये
ये जो प्रोसेस होता है खाना बनाने का, इसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं बेटा। और इस दौरान वो कौन सी गैस काम में लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करते हैं। खाना बनाने में कौन सी गैस को यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल ओपनिंग। जो प्लांट्स होते हैं सांस लेते हैं किसके द्वारा? जो स्मॉल ओपनिंग होते हैं, छोटी छोटी ओपनिंग होती है इन देयर लीव्स, पत्तियों के अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं, कॉल्ड स्टोमाटा। उसे हम क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू पोरस ऑन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा। लीव्स के अंदर जो छोटे छोटे पोरस होते हैं उसके द्वारा प्लांट सांस लेते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? स्टोमाटा कहते हैं। हैव यू सीन एनी बुक? क्या आपने कभी किसी बुक को, टेबल को और चेयर को केप्ट इन योर होम ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट? क्या आपने कभी अपने घर में, घर से बाहर या कहीं पर भी हैव यू सीन इन ऐसा कोई सीन देखा है कि बुक, टेबल और चेयर सांस ले रही हो और सांस छोड़ रही हूँ? ऐसा कभी देखा है आपने? नो, बिकॉज बुक इज़ अ नॉन लिविंग थिंग्स, टेबल इज़ अ नॉन लिविंग थिंग्स और चेयर इज़ अ नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स हैव लाइफ साइकिल। बेटा लिविंग थिंग्स जो होती है उनकी एक लाइफ साइकिल भी होती है। कैसे होती है? आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी का एक छोटा सा बेबी घर में बॉर्न होता है, जन्म लेता है जब बच्चा, तो कितना सा होता है? छोटा सा होता है ना। उसके बाद वो धीरे 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 बड़ा होने लगता है, बिल्कुल इस बेबी की तरह से। उसके बाद वो धीरे धीरे इस तरीके से बड़ा हो जाता है और बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद पढ़ लिख के शादी हो जाती है, तो देखो डैडी के उसमें आ गए। उसके बाद धीरे धीरे बड़े होते होते हमारी कौन सी स्थिति आ जाती है? हम बूढ़े हो जाते हैं और एंड क्या होता है? एंड में हमारी डेथ हो जाती है। तो जन्म लेने से हमारी बूढ़े होकर मृत्यु होने तक की जो प्रक्रिया होती है बेटा, उसे ही हम लाइफ साइकिल बोलते हैं। एक छोटा सा बेबी होता है, वो धीरे धीरे करके बड़ा होता है, स्कूल पढ़ने जाता है, कॉलेज पढ़ने जाता है, शादी हो जाती है, बेबी हो जाते हैं, धीरे धीरे करके वो बूढ़ा हो जाता है और एंड में क्या होता है बेटा? उसकी डेथ हो जाती है। तो इसी को हम लाइफ साइकिल कहते हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक के बीच का जो प्रोसेस होता है वो ही हमारा लाइफ साइकिल कहलाता है। अ बेबी ग्रो इनटू अ मैन। एक जो बच्चा होता है बड़ा होकर क्या बन जाता है? मैन बन जाता है, आदमी बन जाता है। अ पपी ग्रो इनटू अ डॉग। एक जो कुत्ते का बेबी होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? पपी कहते हैं। और जो छोटा सा पपी होता है, छोटा सा डॉग का बेबी होता है, वो बड़ा होकर क्या बन जाता है? एक बड़ा कुत्ता बन जाता है। सीड्स जो बीज होते हैं, हम मिट्टी में बीज को बो देते हैं तो उसमें से छोटे छोटे टीनी प्लांट्स निकलते हैं और वो टीनी प्लांट्स एक दिन बड़े क्या होकर क्या बन जाते हैं? ट्री बन जाते हैं। सीड्स ग्रो इनटू सीडलिंग्स विच फर्दर ग्रो इनटू प्लांट्स। प्लांट्स ग्रो इनटू बिग ट्रीज। जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं, सीड्स में से क्या निकलते हैं? टीनी प्लांट्स निकलते हैं और टीनी प्लांट्स धीरे धीरे ग्रो होकर क्या बन जाते हैं? बड़े बड़े ट्रीज बन जाते हैं। After certain age or other external factor, all living things die or get ruined. Have you seen any scale, पेंसिल और कंपास? जिस प्रकार से जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो बेबी से ग्रो होके मैन बन जाती हैं, सीड से बड़े होके एक बड़ा ट्रीज बन जाता है और पपी से बड़ा होके एक डॉग बन जाता है। क्या आपने इसी प्रकार से क्या कभी किसी स्केल को, पेंसिल को और कंपास, जो कि हम मैथ्स में काम लेते हैं, कंपास को कैप्ट इन योर पेंसिल बॉक्स ग्रोइंग? क्या आपने कभी स्केल को,
पेंसिल को, कंपास को या पेंसिल बॉक्स जो होता है आपका, उसको आपने ग्रो होते हुए देखा है? नो. वाई? बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती हैं बेटा? नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ साइकिल. क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स की कोई भी लाइफ साइकिल नहीं होती है. वो जैसा बना देता है मैन, वैसा का वैसा ही बना रहता है. अब इसका फीचर से बेटा 3 नंबर का, लिविंग थिंग्स फील. फील माने महसूस करना. हम किसी के दुखों को देख के दुखी हो जाते हैं, किसी की खुशियों को देखकर खुश हो जाते हैं. ये होता है फील करना, महसूस करना. All living things feel the change around them and respond to the environment. हमारे जो चारों तरफ का वातावरण होता है बेटा, उसमें हम किसी खुशियों को देखकर किसी की खुशियों को देखकर खुश होते हैं, दुखों को देखकर दुखी होते हैं. तो बेटा ये होता है फील करना, महसूस करना, दुखी होना. दुखी को देख के दुखी होना और खुशियों को देखकर खुश होना. क्या ये जो एक टेबल चेयर, ये जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, इनके अंदर क्या होता है? क्या फील करना? नहीं होता. ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स सी, हियर, स्मॉल, टेस्ट एंड फील. जो ह्यूमन बीइंग्स होती है और जो जानवर होते हैं, वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल सुन सकते हैं और सूंघ सकते हैं. स्मेल सॉरी, ठीक है. किसी चीज़ की सुगंध ले सकते हैं कि अच्छी खुशबू है या गंदी खुशबू है. टेस्ट चख सकते हैं. एंड फील और महसूस कर सकते हैं थ्रू दियर सेंस ऑर्गन. सेंस ऑर्गन हमारे होते हैं आइज़, ईयर, नोज, टंग, स्किन. जो हमारे बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, इंद्रियां होती है हमारी, जिसके द्वारा हम फील करते हैं. देयर सेंस ऑर्गन लाइक आइज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग. हम अपनी आँखों के द्वारा देख सकते हैं, ईयर्स के द्वारा सुन सकते हैं, नोज के द्वारा सूंघ सकते हैं, स्किन के द्वारा स्पर्श कर सकते हैं एंड टंग के द्वारा टेस्ट कर सकते हैं. We remove our hand quickly when a hot object. यदि हमारा हाथ मान लो किसी गर्म चीज़ से टच हो जाता है, तो क्या होता है? तो हम वहाँ से तुरंत जल्दी से अपने हाथ को हटा लेते हैं. क्यों हटा लेते हैं? क्योंकि जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, उससे हमें पता लगता है कि हमारे हाथ जल रहा है, गर्म लग रहा है हमें. क्योंकि हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति है, क्योंकि हमारे अंदर सेंस ऑर्गन है, इंद्रियां हैं, है ना, माइंड है मनुष्य के अंदर. हॉट ऑब्जेक्ट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद इट. एनिमल्स एंड बर्ड्स माइग्रेट ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट्स कंडीशंस. प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन. प्लांट्स लिविंग थिंग तो है, बट उसके सेंस ऑर्गन नहीं होते. वो ना आँखों के द्वारा देख सकता है, ना कान के द्वारा सुन सकता है, ना जीभ के द्वारा टेस्ट कर सकता है, ना नाक के द्वारा सूंघ सकता है, ना स्किन के द्वारा फील कर सकता है. क्योंकि उसके कोई सेंस ऑर्गन नहीं होते मनुष्य की तरह से, एनिमल्स की तरह से. टू सेंस द वर्ल्ड अराउंड देम बट स्टिल दे कैन फील. Plants shed their leaves in autumn and bear flower in spring. Have you ever seen your clothes crying when you put them
inside the washing machine for washing. Have you ever seen your clothes cry? क्या आपने कभी अपने कपड़ों को चिल्लाते हुए देखा है? यदि हमारे गाल पे कोई थप्पड़ मारता है तो हम जोर से चिल्लाते ना, लग गया, लग गई, जोर से लग गई। क्या आपने जब हम वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़ों को धोते हैं तो ग्राइंड करती है वो, है ऐसे यदि हमको कोई ग्राइंड करेगा तो हमें चोट लगेगी ना। तो आपने वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते समय कपड़े को चिल्लाते हुए देखा है क्या? नो, दिस इज़ बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। हैव सेंस ऑर्गन नो फील, क्योंकि इसके अंदर नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर कोई सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं फील करने के। लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड, लिविंग थिंग्स को तो खाना खाने की भी आवश्यकता पड़ती है। यदि हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? वीकनेस आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, है ना। विदाउट फूड एंड वाटर, बिना खाने के और बिना पानी के, ऑल लिविंग थिंग्स वुड डाई, जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकती। या यदि हमें खाना ना मिले और पानी ना मिले तो क्या होगा? हम मर जाएंगे। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दोनों ही किस पर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। एंड अदर एनिमल्स, और दूसरे जानवरों पर डिपेंड होते हैं। फॉर फूड्स, किसके लिए? अपने खाने के लिए। फोटोसिंथेसिस, मैंने बताया था पहले भी कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है प्लांट्स के अंदर, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इन द प्रोसेस बाय विच ग्रीन पिगमेंट, और ग्रीन पिगमेंट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? पत्तियों के अंदर क्लोरोफाइल कहते हैं। मेक देयर ऑन फूड बाय यूजिंग एयर, वाटर एंड सनलाइट। जो फोटोसिंथेसिस होता है, खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है, वो हम उसमें कौन कौन सी चीज़ों को काम में लेते हैं? एयर, वाटर एंड सनलाइट्स को। हैज़ योर कंप्यूटर एवर आस्क्ड फॉर फूड, आपने कंप्यूटर तो सबने देखा होगा बेटा, नॉर्मल सी बात है। आजकल तो कंप्यूटर हर घर में दिखाई देता है, हर ऑफिस में, हर स्कूल में। तो हैज़ योर कंप्यूटर एवर आस्क्ड फॉर फूड, क्या आपने कभी किसी कंप्यूटर को खाना खाते हुए देखा है या खाने के लिए पूछा है, कहा है उससे कभी? नो, दिस इज़ बिकॉज कंप्यूटर इज़ अ नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, एक मशीन है। एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें खाने की आवश्यकता नहीं होती है। लिविंग थिंग्स सो मूवमेंट, मूवमेंट करना, गति परिवर्तन करना, स्थान परिवर्तन करना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना अपनी आवश्यकता के लिए, एयर के लिए, खाने के लिए, शेल्टर के लिए, या किसी एनिमीज से बचने के लिए हम जाते हैं तो गति मूवमेंट तो हमें करना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा। मान लो हमारे पीछे कोई एनिमल्स पड़ गया तो हम वहीं थोड़ी खड़े रहेंगे, हम बचने के लिए भागेंगे, जाएंगे, दौड़ेंगे, यहाँ से वहाँ जाएंगे, तो वो हो गया बेटा मूवमेंट। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर, काहे के लिए? सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश करने के लिए, वाटर, पानी की तलाश करने के लिए, एंड शेल्टर, और कहीं पर भी अपने रहने की व्यवस्था करने के लिए, छाया के लिए, जहाँ उनको रुकना है, रहना। जैसे हम कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं, तो एनिमल्स को तो बेचारों को घर अपने आप नहीं बना सकते, उन्हें कोई ना कोई शेल्टर की आवश्यकता पड़ती है, नेचुरल शेल्टर बना बनाया हो, वहाँ पर वो जाके अपनी व्यवस्था कर लें। दे आल्सो शो मूवमेंट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, और वो मूवमेंट किस लिए करते हैं? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी करते हैं एनिमीज से, कि कोई शत्रु हमें आके मार ना दे, उनसे बचने के लिए भी वो मूवमेंट करते हैं। बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, स्नेक्स क्रॉल एंड फ्रॉग जंप। अब मूवमेंट करने के तरीके भी सबके अलग अलग होते हैं बेटा।
बर्ड्स तो क्या करती है, फ्लाई करती है, उड़ के मूवमेंट करती है। फिश स्विम, तैर के करती है। स्नेक्स जो सांप होता है वो क्रॉल करता है, रेंगता हुआ जाता है। एंड फ्रॉग और जो मेंढक होता है वो जंप करता है। प्लांट्स आल्सो शो मूवमेंट। Climber move along the wall while creepers spread along the ground. Sunflower show the movement by bending toward the sun. The stem of plants grow upward and its root grow under the soil. Non-living things like bench, chimney and table cannot move on their own. नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, फिर वो कोई सी भी हो, चाहे बेंच हो, चिमनी हो, टेबल हो, वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट नहीं कर सकती, मूव नहीं कर सकती। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मीन्स होता है बेटा उत्पत्ति करना। भाई हर एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन्स हो, सबकी उत्पत्ति करने की, नई चीज़ों को जन्म देने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। आपने देखा होगा जो ह्यूमन बींग्स होता है उनके तो बेबी पैदा होता है, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बेबी को जन्म देते हैं और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, है ना। तो ये होता है रिप्रोड्यूस करना। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शंस। वो प्रोसेस जिसके द्वारा जो लिविंग थिंग्स होती हैं प्रोड्यूस करती हैं ऑन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शंस। लिविंग थिंग्स हैव लाइफ साइकिल। जो जितनी भी सजीव वस्तुएं होती हैं सबका एक जीवन चक्र होता है। इसीलिए रिप्रोडक्शंस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। जब हमारी लाइफ साइकिल होती है उनकी, सजीव वस्तु का एक जीवन चक्र होता है, तो जीवन चक्र जब होगा तो जीवन चक्र की शुरुआत भी होनी चाहिए। जब हम जन्म लेंगे तभी तो मरेंगे, यदि हमने जन्म ही नहीं लिया तो हम मरेंगे कैसे। तो जो लाइफ साइकिल होती है लिविंग थिंग्स की, इसीलिए रिप्रोडक्शन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब जन्म लेंगे तो बड़े होंगे तो लास्ट में जाके हम मरेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स आर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देयर ऑन काइंड्स। और जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो जो रिप्रोड्यूस करती है ना बेटा, वो अपने कैपेबल से अकॉर्डिंग करती है। एक आदमी के मनुष्य ही पैदा होता है, कुत्ते के कुत्ता ही पैदा होता है, बिल्ली की बिल्ली ही पैदा होती है, तो अपने ही प्रकार का रिप्रोडक्शंस करते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लाइक शीप, डॉग, काउ एंड लॉइन। मनुष्य और जानवर जैसे भेड़, कुत्ता, गाय एंड शेर गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ये बच्चे को ही पैदा करते हैं बेटा। हैन, फिश एंड स्नेक, मुर्गी, मछली या सांप ले एग, ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं। क्या देते हैं, अंडे देते हैं। एंड द यंग वंस हैच आउट ऑफ द एग, और तब अंडे में से उनका बेबी बाहर आता है। मोस्ट ऑफ द न्यू प्लांट्स अराइज फ्रॉम द सीड्स produced by adult plants. Have you seen a book giving birth to another books? क्या आपने एक किताब में से दूसरी किताब को जन्म लेते हुए देखा है, जिससे आपकी मम्मी का बेबी होता है ना। इसी प्रकार से क्या आपने किसी किताब का बेबी होते हुए देखा है, किसी किताब का कोई बेबी देखा है? नो, दिस इज बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो उत्पत्ति नहीं करती हैं।
डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पर लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में अंतर बताए गए हैं कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में कौन कौन से अंतर हैं। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। 1 नंबर, दे कैन ब्रीथ। दे किसके लिए फिल हुआ है यहाँ पर? लिविंग थिंग्स के लिए। तो जो लिविंग थिंग्स होती है वो सांस लेती हैं, दे कैन नॉट ब्रीथ। बट जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो सांस नहीं लेती। दे नीड फूड टू ग्रो। इन्हें बड़े होने के लिए, किसको? लिविंग थिंग्स को बड़े होने के लिए खाने की आवश्यकता पड़ती है। बट दे डू नॉट नीड फूड। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को कोई भी खाने की आवश्यकता नहीं होती है। दे हैव लाइफ साइकिल। लिविंग थिंग्स का एक जीवन चक्र होता है। जन्म लेने से मरने तक के बीच का जो प्रोसेस होता है उसे लाइफ साइकिल कहते हैं। बट दे डू नॉट हैव लाइफ साइकिल। लेकिन नॉन लिविंग थिंग का कोई लाइफ साइकिल नहीं होती है। दे कैन मूव। लिविंग थिंग्स मूव कर सकती हैं अपने फूड के लिए, वाटर के लिए और शेल्टर के लिए, एनिमीज से बचने के लिए। बट दे कैन नॉट मूव। लेकिन नॉन लिविंग थिंग को आप जहाँ रख दोगे वो वहीं रखी रहेगी। आज भी, कल भी, 10 साल बाद भी आप उस चीज़ को देखोगे। यदि आप उसे वहाँ से नहीं हटाओगे तो वहीं रखी रहेगी। दे कैन फील। लिविंग थिंग्स फील कर सकती हैं, महसूस कर सकती हैं किसी के दुखों को, किसी के सुखों को, बिकॉज इनके अंदर सेंस ऑर्गन होते हैं। बट दे कैन नॉट फील। लेकिन नॉन लिविंग थिंग को किसी भी चीज़ का एहसास नहीं होता, किसी के दुख का, किसी के सुख का, क्योंकि इनकी कोई सेंस ऑर्गन ही नहीं होती। दे कैन रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स उत्पत्ति कर सकता है, नए क्रिएचर्स को जन्म दे सकता है, पर दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो किसी भी नए जीव की उत्पत्ति नहीं कर सकते। आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे बेटा, कल हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? आप सबको इस चैप्टर की रीडिंग करनी है घर पे, और यदि किसी को कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो आप कल मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है बेटा? ठीक है। घनश्याम सर, ऑफ करें।